स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों कई लोगों को ये लगता होगा कि अब कुछ सालों में सर्दियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है केवल 3 ही सीज़न रह जाएंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। ठंड तो देखने को ही नहीं मिलेगी। क्या ये अंदाज़ा सही है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? कहीं ये तूफान से आने की पहले की कुछ पलों की शांति तो नहीं? अगर साइंस से इसका जवाब पूछोगे तो इसका जवाब होगा हाँ, ये तूफान से आने से पहले वाली शांति ही है, क्योंकि अब आने वाली है जानलेवा सर्दियाँ। बहुत ज़्यादा ठंड जो 1 या 2 महीनों के लिए नहीं बल्कि हज़ारों सालों के लिए रुकने वाली है। फिर से शुरुआत होने वाली है आइस एज की। दोस्तों हम ये ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं। आइस एज की शुरुआत फिर से होने ही वाली है। ये मौसम का बदलाव है, पृथ्वी की हलचल है, पृथ्वी की धुरी पर घूमने का कमाल है। जब क्लाइमेट इस हद तक बदल चुका है कि सर्दियों के सीजन में गर्मियों का भी एहसास हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आइस एज समय से पहले आ जाएगा। आइस एज आ जाने का मतलब समझते हैं आप? 2 पल ठीक से सांस लेने के लिए भी तरस जाएगा आपका शरीर, फेफड़े पूरी तरह से सिकुड़ जाएंगे। सर्दियों के दिनों में आप जानते ही होंगे, अगर आपके घर में कोई अस्थमैटिक पेशेंट होगा या एलर्जी का कोई मरीज होगा तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। दोस्तों कब क्यों कैसे का जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेगा। बस बने रहिए वीडियो में आखिर तक मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज तक आइस एज ने जब भी पृथ्वी पर हिट किया है तो धरती के फॉसिल्स की लेयर यानी कि धरती के जो क्रस्ट की लेयर है, धरती की लेयर स्टडी करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट तक ने ये बता दिया है, पैलेंटियोलॉजिस्ट तक ने ये बता दिया है कि वो कुछ वक्त के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों सालों तक के लिए चलता है आइस एज। और ये आइस एज आने वाला है। दोस्तों देखिए दरअसल कैसा है, हमारे प्लानेट अर्थ पर बहुत सी साइकिल एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से मानव जाति एक पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करती है, या जो भी जीव उस वक्त रहते हैं वो पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही अब जो पीरियड आएगा वो होगा सर्दियों का युग, मतलब हिम युग, आइस एज। अगर हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहना है तो हमें पृथ्वी के साइकिल्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा। दोस्तों प्लैनेट्स की साइकिल को, कैसे कोई एक युग खत्म होता है और दूसरा युग शुरू हो जाता है। आपने पुराणों के युग के बारे में तो सुना ही होगा। ये पृथ्वी के युगों की बात हो रही है, हमारे सोलर सिस्टम के युगों की बात हो रही है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो 10,000 साल से चल रहा है, लेकिन उससे पहले पृथ्वी पर हिम युग था, मतलब आइस एज। सिर्फ 10,000 साल पहले पृथ्वी पर आइस एज था, करीब 20,000 साल पहले, जिसमें पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग 3 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ था और पहाड़ों से भी ज़्यादा बड़े कठोर ग्लेशियर्स हमारे इस प्लानेट पर मौजूद थे। फिर हमारे प्लानेट की साइकिल की वजह से पृथ्वी सूरज के थोड़े नज़दीक पहुंची और बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई और 11,000 साल पहले तक सारी बर्फ़ पिघल गई। लेकिन पृथ्वी पर वही बर्फीला युग दोबारा से लौटने वाला है। ये तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती है, मगर ये चक्कर सर्कल शेप में नहीं, ओवल शेप में यानी कि अंडाकार पात में होता है। यानी कि अर्थ का ऑर्बिट भी गोल नहीं बल्कि अंडाकार है और पृथ्वी की धुरी भी सीधी नहीं है। इसलिए पृथ्वी सूरज की ओर थोड़ी झुकी हुई रहती है। पृथ्वी तिरछेपन में घूमती है, इसलिए हर हिस्से के मौसम कुछ अंतराल में बदलते रहते हैं। आइस एज तब आती है जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सूरज से इतने दूर हो जाती है कि पूरी पृथ्वी पर ही सूरज की गर्मी बहुत ही कम पहुंच पाती है, और ये आइस एज हज़ारों सालों तक रहता है। इन साइकिल्स का अर्थ के क्लाइमेट पर क्या असर होता है एक्सप्लेन किया गया था 1910 में, और इसे एक सर्बियन साइंटिस्ट मिलुतिन मिलानकोविक ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसका नाम मिलानकोविक साइकिल पड़ गया। इन्होंने एक डिटेल मैनर में समझाया था कि कैसे सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी, एंगल्स और सूरज का पृथ्वी पर प्रभाव वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, और फिर कैसे पृथ्वी का क्लाइमेट अचानक से बदल जाता है। मिलानकोविक के अकॉर्डिंग पृथ्वी की 3 ऐसी साइकिल्स है जिनकी वजह से सूरज की गर्मी पृथ्वी के क्लाइमेट को प्रभावित करती है। पहला साइकिल है पृथ्वी का ओवल शेप में सूरज के चक्कर लगाना और अर्थ की ऑर्बिट का हमेशा एक जैसे ना रहना। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, पृथ्वी सर्कल शेप में नहीं बल्कि ओवल शेप में सूरज के चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी का ऑर्बिट ओवल शेप का है, जो मिलानकोविक ने एक्सप्लेन किया। साथ ही यह ऑर्बिट भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ऑर्बिट की ओवल शेप भी बदलती रहती है। इसे बदलने में करीब 1 लाख साल तक लग जाते हैं। जैसे ही ये शेप बदलती है पृथ्वी की सूरज से दूरी भी बदल जाती है और सूरज से कितनी गर्मी पृथ्वी तक पहुंचेगी उसमें भी बदलाव हो जाता है। मिलानकोविक ने इसे एक्सेंट्रिसिटी कहा है। दूसरा है पृथ्वी के एक्सिस का झुकाव। जैसा कि हमने आपको बताया, पृथ्वी की धुरी सीधी नहीं है
पृथ्वी सूरज की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। ये झुकाव 23.5 डिग्री का है। मिलानकोविक ने बताया कि पृथ्वी 23.5 डिग्री सूरज की ओर झुकी हुई है, इसलिए आज के समय भी प्लैनेट के आधे हिस्से पर धूप आती है और आधे हिस्से पे बहुत कम। इस झुकाव की वजह से कुछ हिस्सा तो ऐसा है जहां सर्दियों में कुछ महीनों तक सूरज उगता ही नहीं है और गर्मी में कुछ महीनों तक सूरज छिपता ही नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टोरंटो, कनाडा देश का शहर टोरंटो। और दोस्तों, ये जो टिल्ट है ये हमेशा 23.5 डिग्री नहीं रहता, ये भी बदलता रहता है। ये झुकाव जो आज के वक्त में 23.5 डिग्री है, ये पिछले 40,000 साल से 22 डिग्री से 24.5 डिग्री तक चेंज हो रहा है। आज से 10,700 साल पहले पृथ्वी का टिल्ट सूरज की तरफ मैक्सिमम था। इस एक्सप्लेनेशन को मिलानकोविक ने ऑब्लिगिटी नाम दिया है। इसी की वजह से अर्थ पर अलग अलग सीजन्स आते हैं। तीसरा फैक्टर है प्रिसेशन। दोस्तों, पृथ्वी की जो धुरी है उसका सेंटर पॉइंट कोई एक पॉइंट नहीं है, ये अस्थिर है, बिल्कुल किसी लड़खड़ाते हुए ऑफ सेंटर स्पिनिंग टॉय टॉप की तरह, जिसे हम लट्टू भौरा कहते हैं। घूमते वक्त उसका सेंटर चेंज होता रहता है, तो सेंटर स्पिनिंग टॉय टॉप की तरह ये डगमगाता रहता है। ये डगमगाना सन और मून के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण होने वाली टाइडल फोर्सेस की वजह से होता है। जो मैग्नेटिज्म वो पैदा करते हैं ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से, सन और मून दोनों की समझ लीजिए कि ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उनके टाइडल फोर्स की वजह से ऐसा होता है कि डगमगाती रहती है हमारी धरती, जिससे अर्थ के रोटेशन पर प्रभाव पड़ता है। इस साइकिल को एक्सियल प्रिसेशन कहते हैं और एक्सियल प्रिसेशन का एक साइकिल 25,771.5 साल में पूरा होता है। यानी कि यह धुरी का चक्कर भी बहुत जल्दी पूरा नहीं होता, एक चक्कर को पूरा होने में ही हज़ारों साल लग जाते हैं। दोस्तों, यही वो 3 साइकिल्स है जिनके तालमेल से ऐसा टाइम आ जाता है कि पूरा प्लैनेट अर्थ बस एक बर्फ़ का गोला बन जाता है। अब पृथ्वी तो हमेशा चक्कर लगाती रहेगी, यानी जो एज गई है वो फिर वापस आएगी। फिर से पृथ्वी पर चट्टानों से कठोर और पहाड़ से ऊंचे ग्लेशियर्स होंगे, 3 से 4 किलोमीटर की मोटी बर्फ़ जम जाएगी, या ऐसा समय होगा जिससे सूरज का ताप पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पहुंचेगा। मिलानकोविक ने इन साइकिल्स को कंबाइन करके एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जो एक क्लाइमेट टाइम मशीन की तरह काम करता है, जिसे आगे पीछे करके पास्ट और फ्यूचर की क्लाइमेट कंडीशंस को समझा जा सकता है। अगर पास्ट में जाकर इस मॉडल को घुमाया जाएगा और पता किया जाएगा कि पास्ट में आइस एज कब कब आई और कब क्या हुआ, तो उसे मैच करने के लिए, उसकी सत्यता को साबित करने के लिए हमारे पास जो फॉसिल्स है उसे स्टडी करने के लिए हम आर्कियोलॉजी के हिसाब से धरती की हर लेयर को एक एक स्टडी करते हुए धरती की गहराई तक जाते हैं और हर लेयर एक ज़माने का वहाँ पर कैसे वातावरण हुआ करता था वहाँ का पूरा सब कुछ डिटेल में बता देती है। और अगर हम उस स्टडी को मैच करें मिलानकोविक के मॉडल से तो बिल्कुल सही साबित होता है। मिलानकोविक का मॉडल, उसने पास्ट को सही से समझा दिया है, तो पास्ट में कब कब आइस एज आई थी और उसका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही बैठता है। तो दोस्तों, हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि मिलानकोविक का वो मॉडल फ्यूचर के लिए भी सेम होगा, और हो सकता है आने वाले कुछ हज़ार सालों में, हम ये नहीं कह रहे कि आने वाले कुछ सालों में यह आ जाएगा, लेकिन भविष्य में आने वाली है वो आइस एज जो पहले भी कई बार पृथ्वी पर हिट कर चुकी है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, क्या ये तूफान से पहले आने वाली शांति तो नहीं? कहीं हम जो ये सोच रहे हैं कार्बन एमिशन से हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन तो ज़रूर हो रहा है, सांस लेने के लिए हवा जो है वो तो ज़रूर ख़राब हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या सच में हमारे पॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर यह ऐसे हो रहा है कि मिलानकोविक साइकिल की वजह से पृथ्वी ऑपरेट कर रही है? पृथ्वी झुकी हुई है, दूर हो रही है, पास हो रही है, कहीं मिलानकोविक साइकिल की वजह से तो ये नहीं हो रहा। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो हम कितने भी जतन कर ले, पॉल्यूशन कंट्रोल कर ले, ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप कर ले, फॉसिल फ्यूल से लंबी दूरी बना ले, सब कुछ एकदम साफ हो जाए, वातावरण बिल्कुल साफ हो जाए, तो भी धरती मिलानकोविक साइकिल को फॉलो करेगी ही और क्लाइमेट चेंज होंगे ही। अगर ऐसा हुआ तो हम पृथ्वीवासियों को दूसरे ग्रह की तलाश में जाना ही होगा, और इसीलिए इतनी सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज लगातार काम कर रही है मंगल पर और चांद पर बस्तियां बसाने की। इसीलिए इतने सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा होता है कि सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट में कभी आइस एज आता है, कभी नॉर्मल एज आती है, अगर इस तरह से होता है तो क्या आपको लगता है कि मंगल पर भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा और अभी मंगल उस फेज़ में होगा
जबकि वो वाकई में ऐसी सेटिंग्स में है कि उस तक के वहाँ पर जीवन अभी पनप नहीं पा रहा है। उसका सारा पानी जम चुका है या हवा में उड़ गया है और वहाँ का वातावरण जो है वो रेयर हो गया है। कुल मिलाकर के आपको भी ऐसा लगता है ये जानने के बाद में कि मिलानकोविक साइकिल मार्स की भी होगी और मार्स भी उसी तरीके से ऑपरेट करता होगा जिस तरीके से धरती करती है, और वहाँ पर भी अभी जो स्थिति है कि वो कुछ ऐसी होगी कि वहाँ पर अभी इस वक्त जीवन पनप नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ है तो दोस्तों ये सारी तो पॉसिबिलिटी है। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर करें ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।